on moral grounds, the Chief Minister should resign. जिसको सरकार चलानी है, हम कह रहे हैं चल जाएगी, हमें चलानी है, हम चला के दिखाएंगे। ये बिना बात ही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अमित शाह जी पर्चे बांट रहे थे गलियों में, उसके बाद दिल्ली के लोगों ने वोट दिया। तो इनको मालूम है कि चुनाव में ये अरविंद केजरीवाल से नहीं जीत सकते, इसलिए किसी तरीके से जो है छल कपट से उनको उस कुर्सी से हटाना चाहते हैं। ये आदमी शरद चंद्र रेड्डी किंग पिन है। 10 नवंबर 2022 को ईडी ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, तब भी अगले नवंबर में आपने उनसे 50 करोड़ रुपए ले लिए। So Manish Sisodia, Mr. Satyendra Jain, now Mr. Kejriwal, do you think the party as a whole is going to be able to take so many blows at the same time and stand strong? सौरभ जी नमस्कार, क्विंट और क्विंट हिंदी में आपका स्वागत है और हमारे शो बड़ी बड़ी बातें पर आपका स्वागत है। बहुत बड़ी बात हो चुकी है भारत की राजनीति में विद मिस्टर केजरीवाल्स अरेस्ट। The party was anticipating it for a while, but when it actually happened, was the party prepared for it or did it come as a shock? आई थिंक ये बात तो काफ़ी दिनों से पता थी कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करेगी। और मैं ये भी कह सकता हूँ, जब पहला नोटिस 30 अक्टूबर को आया कि आप 2 नवंबर 2023 को पेश हों, अगर अरविंद केजरीवाल 2 नवंबर को पेश होते तो 2 नवंबर को ही गिरफ्तार किए जाते। ये बात हमें मालूम थी। लोग कहते हैं कैसे मालूम थी, मगर हमें मनीष सिसोदिया जी की भी बात मालूम थी। और जब पॉलिटिकल डिसीजंस केंद्र सरकार की तरफ से थोपे जाते हैं तो ये बात आ जाती है, कोई ना कोई अफसर जो है ये वाली बातें जो है बताता है। तो हमें लग रहा था कि ईडी को नोटिस भी है, एक मामले में ज़मानत भी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखती है। तो ऐसे में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ख़ास तौर पे जो है गिरफ्तारी जैसा काम नहीं होगा। हो सकता है चुनाव के बाद ही तुरंत जो है गिरफ्तार करे, मगर ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में इन आम चुनावों के रिज़ल्ट को लेके काफ़ी नर्वसनेस है। उन्होंने कई टेस्ट फायर करके देखे, बट उनको उससे चुनावी डिविडेंड नहीं मिल रहे हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा करने की कोशिश की, मगर लोगों को मालूम है वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वे ज़बरदस्ती उसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएए की कोशिश की उन्होंने, मगर उसके अंदर मुस्लिम समाज के का जो रिएक्शन था वो काफ़ी कैलिब्रेटेड था, काफ़ी मैच्योर था। मुस्लिम समाज ये बात समझ रहा है कि वो जितना सीए के लिए शोर मचाएंगे उतना भारतीय जनता पार्टी समाज को धर्म की लाइंस पे पोलराइज़ करेगी। तो वहाँ भी बहुत मैच्योरिटी दिखी। तो भारतीय जनता पार्टी के लगातार जितने भी प्रयास हैं वो फेल हो रहे हैं और कोई बहुत बड़ी पॉजिटिविटी नहीं है कि केंद्र सरकार ने ये कर दिया इसलिए जो है आप इनको वोट दें, क्योंकि जो किया वो बहुत ही एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं। और अब बीजेपी एक ऐसे तरीके पे चली है कि आप अपने अपोजिशन पार्टीज़ के सारे रिसोर्सेज ख़त्म कर दीजिए, उनका सारा पैसा ख़त्म कर दीजिए, उनको जो लोग पैसा देते हैं उनको डराइए धमकाइए, उनके जो नेता हैं उनको जेल का डर दिखा के बोलिए कि आप बैकफुट पे रहिए, पार्टियों को तोड़ के उनकी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टियों में शामिल कर दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट जो चल रही है उनको गिरा दीजिए, और जो फिर भी कुछ नेता बच जाएं, जो फिर भी ना माने, उनको फिर आप ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के माध्यम से जो है गिरफ्तार करके कुछ महीनों के लिए तो कम से कम जो है उनकी आवाज़ बंद कर दीजिए। तो ये अब ऐसा दिखता है कि यही स्ट्रैटेजी है कि अब अरविंद केजरीवाल जो है जेल में होंगे, ना दिल्ली में प्रचार करेंगे, ना गुजरात में प्रचार करेंगे, ना बाहर कहीं पे जाएंगे। तो ये एक अपोजिशन की एक बड़ी आवाज़ जो प्रधानमंत्री से सीधा सवाल करते थे और
उनकी शैली लोगों को बहुत पसंद आती थी और उनके बारे में ये मशहूर है कि वो प्रधानमंत्री से या भारतीय जनता पार्टी से डरते नहीं हैं। तो उस आवाज़ को इन्होंने एक तरीके से दबाने की कोशिश की है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स डेटा की अगर हम बात करें, द आम आदमी पार्टी हैज़ कम आउट विथ लिंक्स ऑफ औरोबिंदो फार्मा विथ द बीजेपी। वुड यू वांट टू इलैबोरेट दैट फॉर आवर व्यूअर्स? मैं हैरान हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस बात पे बहस क्यों नहीं हो रही। 6:30 बजे 21 मार्च 2024 को हाथ मरोड़ के, आर्म ट्विस्ट करके सुप्रीम कोर्ट ने ये लिस्ट वेबसाइट पे डलवाई और ठीक उसी समय लगभग अरविंद केजरीवाल जी के घर पे ईडी दस्तक दे रही थी और फिर अरविंद केजरीवाल ही चल रहे हैं टीवी पे और अखबारों में। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात को दबाने की कोशिश की जा रही है। 9 बजे उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो हेडलाइन मैनेजमेंट तो वो करने में सक्सेसफुल हुए। हेडलाइंस पे से उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को छुपा लिया। मगर कमाल की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के मामले में भी इलेक्टोरल बॉन्ड ही निकल के बाहर आ रहा है। जो शरद चंद्र रेड्डी हैं, जो इनके मेन जो बताते थे कि ये जो सबसे बड़े किंग पिन बताया गया, जिनको आप सोचिए, मैं आपको डेट्स के हिसाब से अगर आपको बताऊं कि ये जो पॉलिसी थी जिसको एक्साइज पॉलिसी बोलते हैं और बहुत प्रोग्रेसिव पॉलिसी थी, मैं आज भी बोलता हूं ये बात, ये पॉलिसी लागू हुई नवंबर 2021 में और ये पॉलिसी चली जुलाई 2022 तक। तो जब ये पॉलिसी चालू थी, एक्टिव थी, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी को शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों से 4.5 करोड़ रुपए मिला। यानी कि 5 जनवरी 2022 को इन्होंने 3 करोड़ रुपए दिए, 2 जुलाई 2022 को इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए दिया। 4.5 करोड़ रुपए तो तब दिया जब इनके पास दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के अंदर 5 जोन थे, जो कि एलिगेशन ईडी का है और ईडी कहती है कि इलीगल तरीके से ये जोन लिए गए हैं। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद मुकदमे दर्ज हुए। 9 नवंबर 2022 को पहली बार शरद चंद्र रेड्डी की पूछताछ हुई, जिसमें उन्होंने बोला कि मैं अरविंद केजरीवाल को जानता ही नहीं हूं, पैसे के लेन देन की कोई बात ही नहीं है। 10 नवंबर 2022 को ईडी ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब ईडी यानी कि केंद्र सरकार, जिसको कह रही है कि ये किंग पिन है, प्रमुख आरोपी हैं, एक्साइज स्कैम के आरोपी हैं, आप लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ईडी कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है नवंबर में, और उसी दौरान नवंबर में ही वो गिरफ्तार हो रहे हैं। 10 नवंबर को, 15 नवंबर को औरोबिंदो फार्मा 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को देती है, भारतीय जनता पार्टी ले लेती है। भैया आपको नहीं पता ये आरोपी है? सारी दुनिया को पता है, आप ही तो ढोल पीट रहे हो। इनके प्रवक्ता ले लेके नाम इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि औरोबिंदो फार्मा को ये मिला, इसने इसको इतना पैसा दिया, ये था वो था। आप इनसे 5 करोड़ रुपए ले रहे हैं। फिर क्या हुआ? आपने उसको जेल में रखा। 6 जनवरी को 2023 में जो चार्जशीट दायर हुई, उसके अंदर, चार्जशीट के अंदर ईडी कहती है कि ये आदमी शरद चंद्र रेड्डी किंग पिन है। शरद चंद्र रेड्डी ने क्या कहा कि मुझे गलत फंसाया जा रहा है, मेरे ऊपर बल का इस्तेमाल किया जा रहा है, फोर्स इस्तेमाल की जा रही है, मेरे लोगों के ऊपर फोर्स इस्तेमाल की जा रही है, मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो ईडी लिख के दे रही है वो कह दूं। ये बात 20 जनवरी 2023 की है। बेल नहीं मिलती। तो आप ये सोचिए कि जो 25,000 करोड़ की कंपनी के मालिक का बेटा है और डायरेक्टर है, आप उसको 6 महीने तक जेल में सड़ाते हो। तो अप्रैल में आके वो टूट गया। अप्रैल में आके उसने अपनी स्टेटमेंट दे दी कि साहब हाँ, जो ईडी कह रही है वो सच है, मैंने 100 करोड़ रुपए दिए। ठीक है, अब इन्होंने उसकी जान छोड़ी। तो मई में, यानी कि मात्र 10 दिन में, 8 मई को हाई कोर्ट के अंदर उसकी जमानत गई कि साहब इनके कमर में दर्द है, और कमर के दर्द पे ईडी उसको अपोज नहीं करती, कहते हाँ जी बहुत दर्द है इसकी कमर पे, इसको छोड़ दो। उसको छोड़ देते हैं। तब भी अगले नवंबर में आपने उनसे 50 करोड़ रुपए ले लिए। 8 नवंबर 2023 को शरद चंद्र रेड्डी द्वारा 3 कंपनियों के माध्यम से 50 करोड़ रुपया आप पीएमएलए के आरोपी से ले रहे हो, जिसको आप ढोल बजा बजा के बोल रहे हो कि ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। तो जो चोरी जो थी वो बड़ी मुश्किल थी साबित करनी। इसमें ओपन एंड शट हो गई।
कि ओपनली ये साबित हो गई कि चोरी किस तरह से की जा रही है, एजेंसीज का दुरुपयोग किस तरह से किया जा रहा है, कैसे आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, ये साफ हो गई। नैरेटिव की अगर एक बात करें, आपके विरोधियों का कहना है कि ऑन मॉरल ग्राउंड्स द चीफ मिनिस्टर शुड रिज़ाइन, पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो जेल से सरकार चलाएंगे। जेल से सरकार चलाने के पीछे देश को क्या संदेश देना चाहती है पार्टी? देखिए, बड़ी मज़ेदार बात है, जिसको सरकार चलानी है, आम आदमी पार्टी को, उनके लेजिस्लेचर्स को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, वो कह रहे हैं चल जाएगी, हम चला लेंगे, कि तुम्हारी से इजाज़त लेनी है कि चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। हम कह रहे हैं चल जाएगी, हमें चलानी है, हम चला के दिखाएंगे। ये बिना बात ही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। क्योंकि इनको चिढ़ है अरविंद केजरीवाल इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कैसे बैठ गए। अमित शाह जी पर्चे बांट रहे थे गलियों में, उसके बाद दिल्ली के लोगों ने वोट दिया, 70 में से 67 सीटें दी हैं, फिर 62 दी हैं। इतना पोलराइजेशन दिल्ली में करने के बावजूद दिल्ली में 62 सीटें मिली, ये बहुत बड़ी बात है। तो इनको मालूम है कि चुनाव में ये अरविंद केजरीवाल से नहीं जीत सकते, इसलिए किसी तरीके से जो है छल कपट से उनको उस कुर्सी से हटाना चाहते हैं। इंडिया ब्लॉक की पार्टियों की तरफ से आपको लगता है जितना सपोर्ट मिलना चाहिए उतना स्ट्रांगली सपोर्ट मिला है पार्टी को? मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा मिला। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग भी देख के हैरान हैं, किस तरीके से इंडिया ब्लॉक के बड़े बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हो गए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कई ऐसे हमारे लोग थे जो हमारे से आंदोलन के समय हमारे साथ थे, बीच में कुछ कारणों से उनके हमारे रास्ते अलग हो गए। उन लोगों तक ने इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक रूप से कहा कि जी हमें अरविंद केजरीवाल की बात से कई चीज़ों से हम इत्तेफाक नहीं रखते, मगर जो ये सैद्धांतिक रूप से जो है ये गलत हुआ। ये इस तरीके से डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। पार्टी के किस तरह के एक्सेसेस ब्लॉक किए गए हैं? क्योंकि उस दिन गोपाल राय जी को उनके घर जाने से रोका गया, पार्टी का ऑफिस सील किया हुआ है। कौन से एक्सेसेस और सील किए गए हैं? देखिए, ऐसा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो नेशनल पार्टी का ऑफिस होता है वहाँ मेला लगा हुआ होता है। टिकटार्थी आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, कार्यकर्ता, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, स्टेट इंचार्जेस, कोई पर्चे लेने आ रहा है, कोई पैम्फलेट लेने जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आज हमारा ऑफिस सुनसान इसलिए है क्योंकि पिछले कई दिनों से इन्होंने हमारे चारों तरफ इस ऑफिस के सारे रास्ते सील कर रखे थे। सब रास्तों पे पुलिस के पहरे और रैपिड एक्शन फोर्स और वो जो है हथियार लिए पुलिस वाले खड़े हुए थे। आम कार्यकर्ता तो छोड़ो, ये मंत्रियों तक को जो है अपने ऑफिस नहीं जाना दे रहे। तो ऐसे कैसे हो सकता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये इजाज़त किसने दी पुलिस को? ये ऑर्डर कहाँ से आए? या ये जो डीसीपीज़ हैं, ईसीपी हैं, ये मनमानी कर रहे हैं? तो हम इसकी शिकायत जो है इलेक्शन कमीशन को करेंगे। मिस्टर मनीष सिसोदिया, मिस्टर सत्येंद्र जैन, नाउ मिस्टर केजरीवाल, बिफोर दैट इट वाज मिस्टर संजय सिंह. Many say that top leaders of the Aam Aadmi Party are being sent to jail. Do you think the party as a whole is going to be able to take so many blows at the same time and stand strong? देखिए, इस आम आदमी पार्टी का ये इतिहास रहा है। जब जब आम आदमी पार्टी के चैलेंजेस बढ़ते हैं, आम आदमी पार्टी ग्रो करती है, आम आदमी पार्टी विस्तार करती है। ये हमेशा हुआ है। अगर हमारी सरकार जो 2013 में बनी थी वो चलती रहती तो हो सकता है हमारे 67 में से 67 सीटें कभी नहीं आती, हमको 28 पे ही सरकार चलानी पड़ती। मगर वो सरकार गिरी तो लोगों ने 67 दी। हो सकता है पहली बार पंजाब में हम सरकार बना लेते हैं, मगर पहली बार नहीं बन पाई, इसलिए दूसरी बार लोगों ने इतना बहुमत दिया कि भारतीय जनता पार्टी चाह के भी सरकार नहीं गिरा पाती। मैं आपको क्या बताऊं, नाम नहीं बताना चाहता। ऐसे लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी वो आए आज सुबह मेरे घर पे, उन्होंने बोला कि जी मेरे को 3 दिन से नींद नहीं आ रही, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। तो ये जो गलती भारतीय जनता पार्टी ने की है ये इनको बहुत भारी पड़ेगी। सौरभ जी, क्विंट और क्विंट हिंदी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ बड़ी बड़ी बातें पर जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।